0.2 mole of glucose dissolved in 64 gram of water. Calculate percent W by W of glucose. दो चीजें दिया हुआ बेटा आपको, देखिए 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज मतलब ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। या तो वेट दे, वॉल्यूम दे, नंबर दे या मोल दे, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन। ये आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ dissolved in 64 gram of water, that is called weight of solvent या solution निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, परसेंट W by W। कैसे निकालेंगे परसेंट W by W, ऊपर में लेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे में लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख दूं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट कैसे निकालें, सॉल्यूट का वेट कैसे निकालें, मोल दिया हुआ तो मुझे निकालना क्या है, वेट। तो मोल का वेट कितना में क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट W बाय M। मोल कितना दिया हुआ दीपक, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, देखो पिछले क्वेश्चन निकाला था 180, तो कितना जाएगा वेट, 0.2 मल्टीप्लाई 180 कितना है ना, कितना है 36 अपॉन 64 प्लस 36 इंटू 100। ये 36 और 64 कितना लेगा, 100 कितना जाएगा 36% W। क्लियर है, ग्रुप 2 में सेकंड क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन। डिनोटेड बाय यस, पता है इसको क्या बोलते हैं, it is ratio of number of mole of substance total moles, is the ratio of number of mole of substance to the total solution। सब तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे बेटा, समझ में आ रहा है ना। फॉर इज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में कितने मोल्स होंगे बेटा, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, नॉट मोल तो कितने, टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं। अब समझिए, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक को बेटा बोलते हैं वो सॉल्यूट, इधर देखो दूसरे को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। तो कुछ सॉल्यूशन तभी बनेगा ना जब कुछ अमाउंट सॉल्यूट का भी होगा और कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का भी होगा। मतलब अगर एक गिलास पानी आप ले लो, क्या ये सॉल्यूशन है, नहीं है। अगर देखते भी तो कर सकते हो, बिकॉज सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। अगर इसमें मैं 1 स्पून चीनी डाल दूं तो कुछ अमाउंट चीनी का है और कुछ अमाउंट पानी दिख ही रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। तो अगर चीनी का कुछ अमाउंट है, या तो कुछ नंबर हो सकते हैं, या कुछ वेट हो सकते हैं, कुछ वॉल्यूम हो सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कुछ ना कुछ मोल होगा, है ना। तो मैं सॉल्यूट को मैं बार बार सॉल्यूट लिख के कह सकता हूँ भी, और इसको मैं सॉल्यूट लिख के कह सकता हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके कुछ अमाउंट होंगे, होंगे नहीं होंगे, और इसका जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट B इक्वल टू, उसी को क्या लिखते हैं ND, बिकॉज N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। और इसका जो कुछ अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली अमाउंट मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट B इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो उस
सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या इसी को बोलते हैं तो मोल, तो उस सॉल्यूशन में टोटल अमाउंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कितनी हुए? सॉल्वेंट को मैंने ए से लिखा है, इसलिए इसको Na लिखूंगा, इसको क्या पक्का? तो उस सॉल्यूशन में टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल मोल सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना हो गया? Na प्लस Nb है ना? अब मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of number of mole of substance to the total moles of the substance. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखूं? x ऑफ सॉल्यूट को क्या ले लो? b, सॉल्यूट के लिए क्या लेते हैं? b, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ B, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन क्या बेटा? Nb, समझ में? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल है ना, या इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस। अगर 3 कंपोनेंट होता तो नीचे में सबका मोल लेते, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, Na अपॉन N। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को क्या कर दो? जो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? चलो अलग बता देते हैं, चलो मैं इधर ही एडजस्ट करता हूँ, ये बता दिया है, नोट कर देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो नीचे में क्या जाएगा? Na प्लस Nb, और ऊपर में क्या जाएगा? Na प्लस Nb, कितना आएगा? 1, मतलब समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज, अगर जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर मैं उसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालूं तो हमसे कितना होगा? दूसरी चीज, तो यहाँ पे जो x है प्लस x भी, यही 2 कंपोनेंट है ना, ये ऑलवेज कितना हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? दूसरी चीज क्या हो सकता है? दूसरी चीज, ये जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, समझना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट डालोगे उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका अमाउंट ज्यादा होगा ना। अगर मोल फ्रैक्शन आप पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही डालो तो Nb क्या हो जाएगा? 0। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। मिनिमम कितना हो सकता है? डालो ही नहीं। तो जो x है या xb, जो ये मोल फ्रैक्शन की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन 0, लेस देन 1 और ग्रेटर देन क्या? 0 कब होगी? जब तुम डालो ही नहीं। क्या इसमें अगर मैं चीनी नहीं डालूं, इसमें चीनी का कुछ अमाउंट होगा? नहीं। तो जब 0 कब होगा? व्हेन नॉट हो ही नहीं, एब्सेंट हो। 1 कब होगा? व्हेन इट्स प्योर, जब पूरा का पूरा वही हो तब क्या हो जाएगा? तो हमेशा जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है ये इन बिटवीन कहां से कहां होगी?
0 2 1। क्या 0 हो सकती है? होगा ही नहीं। 0 का मतलब ही होगा कि होगा ही नहीं। 1 हो सकती है? नहीं। 1 का मतलब 1 कब होगा? जब देखो ना n भी 0 हो जाए, n भी 0 हो गया मतलब क्या? सॉल्यूट है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है? सॉल्वेंट है ना। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वैल्यू है हमेशा वो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी? छोटी होगी। और कुछ हो सकता है? सोचिए, हो सकता है? हो सकता है। अगर थर्ड पॉइंट नोट में, नोट का तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है ना, नोट में देखो मोल फ्रैक्शन की रेशियो यहाँ पे x से अपॉन xb निकालने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू na अपॉन na प्लस nb, na अपॉन na प्लस nb और xb इज इक्वल टू nb अपॉन na प्लस nb। देखो na प्लस nb कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल क्या आ गया? सबसे इंटरेस्टिंग रेशियो हो गया कि जो मोल का रेशियो है x बाई xb इज इक्वल टू वही किसका रेशियो है? na बाई। तो एक का मोल निकाल लो और दूसरे का मोल निकालना हो, तीन चीज क्या क्या? जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। जितने भी कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा? कितना? समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑलवेज यूनिटी। हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। और जो मोल फ्रैक्शन की रेशियो है वो किसका रेशियो है? यहाँ तक आया समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ग्राम of urea is dissolved in 25 gram of water. Calculate percentage weight by weight of urea and second is called mole fraction. निकाल सकते हैं? पहला तो बिल्कुल आसान है, जल्दी सॉल्व कर दे। क्या पूछा है? संजय क्या पूछा है? ऊपर में क्या लेंगे? 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 30। नीचे क्या लेना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 30 प्लस 45 मल्टीप्लाई 100। तो करोगे तो सीधा सीधा कितना होगा? निकालना अपने को क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा? यूरिया है वाटर। यूरिया कितना ग्राम होता है? 30 ग्राम। वाटर कितना ग्राम है? 45 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट H2O, मॉलिक्यूलर वेट 80। इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 45/80। यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 30 और 60 1/2 और इसका कितना जाएगा? 9 5 45 9 2 80 5/2 1/2। जो मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालूं तो कितना जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल 1/2 प्लस। सॉल्व कर लोगे। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ इधर में जो वाटर निकालना पड़े तो कितना? 5/2 अपॉन 1/2 प्लस 5। सॉल्व कर लोगे बिल्कुल इजी है। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है ना, इसको आप सॉल्व करो। परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड वन इज कॉल्ड मोल क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना, कभी भी हम लोग वेट से ऑपरेट नहीं करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग दोनों का मोल निकालते हैं और जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल करते हैं। हमेशा आप ये गलती करोगे कि वेट से यहाँ पर ऑपरेट करोगे, नहीं, पहले क्या करेंगे? दोनों का मोल निकालेंगे। थर्ड वन इज कॉल्ड है मोलैलिटी। डिनोटेड बाय, वहां पे क्या था? मोलैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल है। यहाँ क्या है? मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल। उस कैपिटल एम को क्या पढ़ते थे?
मोलर। इसको क्या पढ़ते हैं? मोलर। इसको बोलते हैं मोलर, है ना? इसका जो यूनिट होता है वहां पे क्या था? मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in number of mole of solute present in per kg of solution। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मोलैलिटी ऊपर में क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ पर किलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में क्या जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन कोई दिक्कत? तो इसको कैसे लिखेंगे? मोलैलिटी की मैं बात करूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट W/M। अगर वेट ग्राम में है तो उसको किस में लाएंगे? केजी में। नंबर ऑफ मोल को किस में लिख सकते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल लिखोगे। अगर वेट अगर ग्राम में है तो उसको कैसे डिवाइड करोगे? 1000 से करोगे ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैलिटी इक्वल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 1000 ऊपर जाएगा इनटू 1000 मल्टीप्लाई वेट इन इसमें ऊपर में जो वेट है, ये वेट किसका है? किसका वेट है? सॉल्यूट का। नीचे जो वेट है, ये वेट किसका है? सॉल्वेंट का। ये जो वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो वेट है, ये वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूट। और ये जो वेट है, ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या था? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये क्या है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम। किसका? सॉल्वेंट। समझ में आया? निकालोगे तो वहां पे हम लोग मोलैलिटी में किससे डिनोट करते हैं? वॉल्यूम से कोरिलेट करते हैं। किससे कोरिलेट करते हैं? वॉल्यूम से कोरिलेट करते हैं। और मोलैलिटी को किससे कोरिलेट करते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट्स। इसमें ग्राम यूनिट क्या होता है? मोलर यूनिट मोल पर केजी। समझ में आया? फर्स्ट वन इज कॉल्ड पाथ। ये लिख लिया तो हम इधर आपको 90 ग्राम ग्लूकोज dissolving 90 ग्राम of glucose is dissolving sufficient amount of water. 90 gram of glucose is dissolving sufficient amount of water to produce 500 ml of produce 500 ml of solution if density of solution is 1.18 gram per ml, then calculate first में और इसको सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी, सेकेंड में मोलैलिटी, थर्ड में परसेंट W/W, फोर्थ में
परसेंट W बाई V एंड फिफ्थ में मोल। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 90 ग्राम, सॉरी 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.18 ग्राम। तो आपसे क्या पूछा है मोलरिटी, सेकंड वन इज मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, अब आप एक एक करके ऑपरेट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन उसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है उसको पकड़ते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्या 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्या दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 90 ग्राम। सेकंड क्या दिया हुआ है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ml। डेंसिटी किसका दिया हुआ है कितना 1.18 ग्राम। इससे मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट में भी लगेगा और मोलरिटी में भी लगेगा। इससे मैं क्या कर सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, तो अगर मुझे क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना 1.18 डेंसिटी है, वॉल्यूम कितना है 500। इससे करूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा मास कितना जाएगा 1.18 मल्टीप्लाई 500, 5 8 जा 40, कैरी कितना 4, 5 1 जा 5 और 4 5 1 निकल गया। तो दो चीजें आपको मालूम है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है और वेट ऑफ क्या निकल गया सॉल्यूशन पता है। तो मैं परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लूं, एक ही करके चीज को निकालते हैं। पहला परसेंट W बाय W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 590 और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 90 मल्टीप्लाई। देखो सॉल्यूशन ये किसका वेट निकला मास ऑफ सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन का मास कितना है 590, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 90, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 590 माइनस 90 500। बोलो भैया बोलो ना बेटा पक्का। दूसरा निकालो मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा ना। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का निकल गया मोल 90 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्लूकोज का होता है, 90 अपॉन मोल निकल गया। नीचे मुझे क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, तो कितना जाएगा 500 अपॉन ग्राम में। नहीं आया सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया कितना बेटा 1/2, ये भी आ गया कितना 1/2, तो कितना गया कोई दिक्कत। तीसरी चीज क्या पूछ रही है आपसे, देखो दोनों का वेट निकल गया है ना, तो तीसरी चीज में क्या निकल सकता हूँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल लें। वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 90, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500। वेट बाय वॉल्यूम है रे, ऊपर वेट लेंगे नीचे क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 मल्टीप्लाई 100।
दोनों को बड़े ध्यान से देखना। यहाँ क्या लिया 90/590 इंटू 100, अरे 90/500 इंटू 100। सोचो दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा देखो, ये परसेंट W/W है, ये परसेंट W/V है, तो वो कितना अच्छा रिलेशन आएगा, काफी प्यारा सा। ये क्या है तुम्हारा बेटा, यही ना 90/590 इंटू, समझ रहे हो? और ये क्या है 90/500 इंटू 100। ये 590 कहाँ से आया है? इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, देखो बेटा यहाँ दिख रहा है ना 1 डेंसिटी मल्टीप्लाई 500। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90/500 मल्टीप्लाई 1.18 इंटू 100 लिख लो, कोई दिक्कत लिख सकते हो, बोलो ना। इसको मैं क्या लिख दूँ 90/500 इंटू 100 मल्टीप्लाई 1.18 लिख दो बेटा। इसको क्या लिखूं परसेंट W/W, बोल बेटा। तो परसेंट W/W इक्वल टू परसेंट W/V मल्टीप्लाई 1/डेंसिटी। ये तो डेंसिटी है ना, सीधा सीधा देखो, अगर परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिलेगा। काफी प्यारा रिलेशन आ गया क्या बेटा कि परसेंट W/W मल्टीप्लाई डेंसिटी इक्वल टू परसेंट W/, क्या कभी भूलना चाहोगे तो उसको भूलना पसंद करोगे? भूलना पसंद करोगे? नहीं, परसेंट वेट बाय वेट को अगर डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली क्या निकल जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत? परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है? नेक्स्ट क्या निकालना है? मोलरिटी। 1 2 3 4 मोलरिटी क्या होती है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आ गया 90/180। नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 अपॉन क्या बोल बेटा है ना। अब इसको और इसको ध्यान से मिला दो। इसको और इसको ध्यान से मिला दो, क्या आ जाएगा देखो। पहले चलो निकाल लेते हैं। ये मोलरिटी निकल जाएगी। अब देखो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या लिख सकते हो 90/180 अपॉन क्या बेटा 90/180 मल्टीप्लाई क्या 500 इंटू क्या 1000। पक्का? इसमें इतनी चीज को मैं ले लूं साथ में 90/500 इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज। तो देख लो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को किससे मोलर मास इंटू 10। नहीं आ गया? देखो मोलरिटी और वेट बाय वॉल्यूम में रिलेशन नहीं आ गया, एक प्यारा सा रिलेशन ये आ गया परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। और अगर मोलरिटी वेट बाय वॉल्यूम को मोलर मास से क्या करो डिवाइड करो 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल जाएगा आप देखो। ग्लूकोज का वेट पता है 90 ग्राम और वाटर का वेट पता है कितना ग्राम सॉल्वेंट 500 ग्राम। दोनों से दोनों का मोल निकाल लोगे, इसका मोल कितना जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज कितना जाएगा बेटा 90/180 और इसका मोल कितना जाएगा मोल ऑफ वाटर 500/80। तो फिर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा वाटर, तो वाटर का मोल कितना है 500/80 अपॉन टोटल मोल 500/80 अपॉन 90/180। अगर दूसरा निकालना पड़े ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा 1 -